नमस्कार। काले धन, आतंकवाद और नकली नोट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने एक दिन में ही 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पूरे देश में बैन लगा दिया। देश के आम लोगों में इस बैन को लेकर सरकार ने हर आशंका मिटाने की कोशिश की है। फिर भी इस कदम को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। क्या सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बैन करने का फैसला बिना तैयारी के कर लिया? अगर सरकार का यह फैसला देशहित में है तो देश में इतना कंफ्यूजन क्यों है? जिन लोगों ने हाल ही में बड़ी रकम निकाली वो अपने काम कैसे निपटाएंगे? जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो अपने नोट कहां बदलवाएंगे? और नए नोट से काला धन इकट्ठा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? और सरकार के इस कदम से देसी काला धन तो पकड़ा जाएगा, पर विदेशी काले धन का क्या होगा? ऐसे सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं योग गुरु बाबा रामदेव। योग गुरु रामदेव को देश भर में काले धन के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जाना जाता है, और उनसे आज की यह बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि बाबा रामदेव ऐसा मानते हैं कि काला धन और काला मन किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। यहां आपको यह याद दिला देना भी जरूरी है कि वो आंदोलन भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ ही था, जिसकी वजह से बाबा रामदेव और उनके सहयोगियों पर आधी रात में सरकार ने लाठियां चलवा दी थी। योग गुरु रामदेव, आपका स्वागत है जी न्यूज पर। सबसे पहले, आज कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इसे आर्थिक इमरजेंसी करार दिया। इमरजेंसी के समय में नसबंदी कर दी गई थी लोगों की जबरदस्ती। आज लगता है आपको काले धन की नसबंदी हो गई, इसलिए उनको इमरजेंसी याद आ रही है। पहले बात तो रोहित भाई, मैं जो ताल ठोक करके आप एकदम सीधी सपाट बात करते हो और जिस मर्दानगी के साथ, जिस शौर्य पराक्रम बहादुरी के साथ डटे रहते हो, तो मैं आपका पहले तो आपको एक छोटे भाई की तरह प्रेम ही करता था, अब आपका बहुत बड़ा प्रशंसक भी हो चुका हूं। तो आपको पहले तो मेरी बहुत बहुत बधाई, सच कहने के लिए और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए आप जो तैयार रहते हो, और आपका जी न्यूज चैनल उसके लिए जो तैयार रहता है। अगली बात मैं करता हूं, जो बेईमान लोग हैं उनको तो परेशान होना ही चाहिए। उनका ब्लड प्रेशर बढ़े, उनको यदि हार्ट अटैक भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उनका मोक्ष भी हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। ईमानदार लोग आज बहुत शकुन महसूस कर रहे हैं। मैंने मोदी जी को फोन करके ये कहा कि आज आपने ये काम करके करोड़ों देशभक्त ईमानदार भारतीयों के दिल जीत लिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये जो पॉलिटिकल माफिया है, जो ड्रग माफिया है, जो लैंड माफिया है, जो हेल्थ एजुकेशन के फील्ड में माफिया काम कर रहे हैं, जो काला धन जमा किए हुए काले धंधे कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के पोषक हैं, जो आतंकवाद और नक्सलवाद की हिमायत कर रहे हैं, उन लोगों को कष्ट हो रहा है। अरे नकली करेंसी इस देश के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में आ गई थी, 10 से 20% अलग अलग समय जब सर्वे किए गए तो पता लगा कितना बड़ा खतरा था ये देश के लिए। आज मोदी जी पूरी दुनिया में घूमे, कितनी एफडीआई आई। अरे ये काम करने से 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस देश की सरकार को मिलने की संभावना होगी। जो काले धन की तिजोरियां जिनकी भरी हुई थी वो खाली होंगी। गांव गरीब मजदूर किसान के जो है उनको पैसा भी मिलेगा। मैं आपको रोहित भाई एक मजाकिया बात है कि अब ये तो पैसा है ना, जो लोगों के पास, किसी के पास 1 करोड़, किसी के पास 2, 4, 5, 10 करोड़, वो डिक्लेयर तो ठीक से ऑफिशियली कर नहीं पाएंगे। तो सोचेंगे 25-50 सालों से हमारे घर में सेवा कर रहे हैं, तो जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके साथ जुड़े हुए जो किसान हैं, साधारण लोग, उनको भी वो कुछ पैसा दे देंगे। बोले कल को तो हमारे अभी 1.5 महीने के बाद तो हमारे पैसे कागज के हो जाएंगे, चलो इन्हीं को 5-10 लाख बांट दो तो कुछ पुण्य मिलेगा। कुछ गौशालाओं को, कुछ धर्मशालाओं को, कुछ ट्रस्टों को जो अच्छे काम कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन के फील्ड में, उनको भी जो है इससे मदद मिलेगी। तो मैंने एक काम करके मोदी जी ने अच्छे लोगों का दिल जीता है और बुरे लोगों का दिल तोड़ा है। एक न्यायकारी शासक को, एक साहसी शासक को जो करना चाहिए मोदी जी ने किया। आजादी के 70 साल बाद जो कोई न कर सका वो काम मोदी जी ने किया। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 90% तो कम से कम काले धन पर अंकुश लग जाएगा, बाकी रहा 10% वो भी आ ही जाएगा। प्रधानमंत्री जी की नीयत अच्छी है। लेकिन आपको लगता है कि सरकार ने नोट बैन करने का यह फैसला पूरी तैयारी के पहले ही कर लिया? तैयारी बाद में करनी शुरू की और फैसला पहले ऐलान कर दिया? तैयारी जो होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। पहले से घोषणा करके
यदि इस काम को करते, जैसा कि हमारे कुछ राजनीतिक दलों के मित्र कह रहे हैं कि इसमें कुछ समय देना चाहिए था, उनको समय मिलता तो कोई लैंड में, कोई गोल्ड में, कोई उससे फिर डॉलर, कोई पाउंड, कोई पता नहीं क्या क्या खरीद लेता। ये अचानक उनका बंद करना ही इस मुद्दे की सबसे बड़ी कामयाबी का कारण है। और सरकार ने पीछे से जो नई करेंसी छपवानी चाहिए, 100 के नोट, 500 के नोट या थोड़ी मात्रा में 2000 के, ज्यादा 500 और 2000 के नोट आए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं और सरकार भी इसके पक्ष में नहीं है। तो सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। अब यदि इसमें सर्वदलीय बैठक बुलवाते या पहले से इसकी सिक्रेसी लीक कर देते तो फिर तो सारा खेल ही बिगड़ जाता। तो इसमें जो है विरोधी दलों को अनावश्यक विरोध नहीं करना चाहिए, अच्छे काम का सबको समर्थन करना चाहिए। अरे भाई, जो है देश का हित कौन नहीं चाहता? मोदी जी ने जो काम किया है, ये वोट बैंक बनाने वाला नहीं है, देश बनाने वाला काम किया है। और देखो, आज कुछ लोग जो है राजनीतिक वजह से चाहे विरोध कर रहे हो, देश के 125 करोड़ लोग मोदी जी के साथ में हैं। मैं राजनीतिक तौर पर बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं, राजनीतिक विरोधी अपनी बात करते हैं, लेकिन देश के ईमानदार आदमी जो करीब 99% लोग हैं वो मोदी जी के साथ हैं। अब 125 करोड़ का हिंदुस्तान में, इसमें 1.25 करोड़ लोग यदि विरोध भी करते हैं तो कोई बात नहीं। सब लोगों ने तो राम को भी नहीं चाहा, राम की भी लोगों ने आलोचना की, भगवान कृष्ण की भी आलोचना की, आलोचना स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी तक की थी। तो कुछ लोग यदि आलोचना करते हैं, कोई प्रश्न नहीं है। काम ऐतिहासिक, साहसपूर्ण और इतिहास में अमर होने वाला मोदी जी ने कर दिया है। लेकिन अगर फैसला देशहित में है इतना, तो फिर इतना कंफ्यूजन क्यों है देश में? आप देखिए, जगह जगह लोग लाइनें लगा के खड़े हैं। कल रात से एटीएम के बाहर लाइन लग गई, पेट्रोल पंप वाले ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल देने से मना कर दिया, ये कहते हुए भी जबकि सरकार का आदेश था कि पेट्रोल मिलता रहेगा आपको। अस्पताल में काउंटर पे पैसा लेना मना कर दिया उन लोगों ने। इतना कंफ्यूजन क्यों है जब फैसला देश के फायदे का है? तो ऐसा देखो, यदि 2, 4, 5 दिन कंफ्यूजन भी हो जाए तो कोई बात नहीं, 2, 4 दिन लोगों को परेशानी भी हो जाए तो कोई बात नहीं। हमारे सैनिक देश के लिए भूखे रह करके भी 7-7 दिन लड़ते हैं, तो 5-7 दिन की कठिनाई से देश एक बहुत बड़ी चुनौती से बाहर निकल करके आता है। अरे काला धन, काले धंधे, भ्रष्टाचार, नकली करेंसी, आतंकवाद, नक्सलवाद, राजनीतिक अपराधीकरण, आर्थिक अपराधीकरण, बड़े बड़े लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, पॉलिटिकल माफिया, एजुकेशन माफिया खड़े हुए थे, उनके ऊपर एक साथ वार और प्रहार किया है। 5-7 दिन कठिनाई भी आएगी तो झेल लेंगे, कोई बात नहीं। और मैं कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं इससे व्यापारियों को नुकसान होगा। अरे पतंजलि के तो 5000 तो अपने काउंटर्स हैं, 10 लाख काउंटर से ज्यादा पर पतंजलि की औषधि व्यक्ति है। अरे नुकसान होगा तो हमको होगा ना, जब हम झेलने के लिए तैयार है। तो इन राजनीतिक लोगों की तो कोई दुकानें भी नहीं है, फैक्ट्रियां भी नहीं है, इनके तो खेती भी नहीं है, इनको क्यों परेशानी हो रही है? ईमानदार आदमी को परेशान तो होगी ही नहीं भाई, वो अपना बैंक में ले जाए। पुराने नोटों में तो किसी में टीबी के परमाणु घुस गए थे, किसी में जो है और किसी अलग अलग जो है हेपेटाइटिस के वायरस घुस गए होंगे। अरे नए फ्रेश नोट मिलेंगे, बैंकिंग से अपना ट्रांजैक्शन करो, ना चोरी होने का डर, ना जो है कोई नोट फटने का डर। अरे बढ़िया काम कर दिया, परेशानी की क्या बात है? और 5-7 दिन परेशानी भी है तो झेल लो। कंफ्यूजन लोगों को नहीं हुआ, कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। इस कंफ्यूजन को ही दूर करना है। मोदी जी से जब मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा, बाबा जी अभी से देश में एक वातावरण बने कि कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, भय का वातावरण ना बने, एक पैनिक वातावरण ना बने, तो वही दूर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने आपके शिकवे शिकायत सारे दूर कर दिए, कम से कम जो पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि हो गए आपके बीच में काले धन की लड़ाई को लेके। लेकिन महाराज 40,000 शादियां हैं आने वाले कुछ दिनों में। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कैश निकाल लिया था। आपको तो मालूम है अपने यहाँ परंपराएं कैसी कैसी हैं, लोग लिफाफे में नोट डाल के देते हैं शगुन के तौर पे। अब वो सब लोग कहाँ जाएंगे? वो जरूरी काम बेचारे कैसे निपटाएंगे अपने? टेंट वाला कैश नहीं करता है, कार्ड नहीं लेता। आप एक प्रश्न करो, मैं सबका समाधान का बताता हूं आपको। जी बताइए। मैं मानता हूं, देखो, एक आदमी शादी करने के लिए एक दिन में पैसा नहीं जुटाता, अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो 20-25 सालों से पैसा जुटाता है। तो मोदी जी ने तो बोला है, वित्त मंत्री जी ने बोला है, अमित शाह जी ने बोला है, अरे भाई जो आपके पास में ईमानदारी का पैसा है उसको आप बैंक में लेकर के जाइए, आपको नए नोट मिलेंगे ना। तो चकाचक नोट दो, गले सड़े पुराने किसी ने थूक लगा करके वो थूक चाटने से क्या फायदा है? नए नोट लो, बैंक में जाओ, जमा कराओ। 1-2 दिन में कोई प्रलय आने वाली नहीं है। और जो है कम से कम इससे दहेज के ऊपर भी अंकुश लगेगा।
किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ईमानदार आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी और बेईमान आदमी को तो परेशानी होनी ही चाहिए। यही तो साहसपूर्ण कार्य है। जब प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब मैं उनसे मिला और एक लंबी वार्ता के दौरान मैंने उनसे कहा कि मोदी साहब, इसमें हो सकता है आपकी पार्टी की तरफ से भी दिक्कत आए, हो सकता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की तरफ से दिक्कत आए, हो सकता है बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, क्योंकि करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट एग्जीक्यूटिव्स, जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं, वो आपको इस काम करने से रोकें तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा बाबा जी 100 नहीं 200% मैं इस काम को करके दिखाऊंगा, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। उन्होंने वादा खिलाफी नहीं की है। मैं अब इस बात को कह सकता हूं कि मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड, यही मैंने बोला है इस बात को कई बार कि जो उन्होंने कहा वो किया है। मोदी जी एक साहसी आदमी है। जो थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी उनका भी समाधान हो जाएगा। पूरी तैयारी के साथ मोदी जी ने काम किया। किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन मुझे तो नहीं दिखता है। महाराज 500 का नोट बंद हुआ, 1000 का नोट बंद हुआ, उसकी जगह 2000 का नोट आ जाएगा, उससे काला धन इकट्ठा नहीं होगा लोगों का, इसमें क्या गारंटी है? देखो रोहित भाई, अभी आरबीआई की जो पूरी रिपोर्ट्स हैं 28 मार्च 2016 तक की मैंने पढ़ी है, नेट के ऊपर मिलती है, कोई भी पढ़ सकता है। 17.77 लाख करोड़ रुपए मनी इन सर्कुलेशन के रूप में करेंसी थी। अब इसमें करीब 15 लाख करोड़ रुपए 500 और 1000 के नोट थे। अब आप सोचो, इतनी बड़ी मात्रा में ये 15 लाख करोड़ रुपए नई मुद्रा के रूप में यदि लाख करोड़ भी छाप दिए 500 और 2000 के नोट, तो ये करीब 90% तो पहले वाली तो 100% सफाई हो गई। और यदि 10-20% कोई जनरेट भी होगी प्रॉब्लम, तो उसका फिर से कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। एक बार तो गंगा पूरी साफ हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा बहुत कहीं पानी गंदा भी होगा तो ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए जाएंगे, चिंता मत करो। और इतनी बड़ी मात्रा में 500 और 2000 के नोट नहीं छपेंगे जो अभी छाप चुके थे। लेकिन 2000 के नोट से छुट्टे की समस्या तो आएगी। नहीं, मैं मानता हूं कि जो है 2000 रुपए का नोट नहीं होना चाहिए। अब जो भी 2000 का नोट हो सकता है। अब जैसे बैंकिंग सिस्टम में बैंकों को भी कैश रखना पड़ता है, तो यदि एक लिमिट में रहेगा, लिमिट में तो कोई चीज, हमारे यहाँ जहर भी बुरा नहीं माना गया, लिमिट में कोई चीज रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है वो क्या करेंगे? हम तो जहर का विष का प्रयोग करते हैं आयुर्वेद में। बहुत बड़ा तबका है जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं। अरे भाई, कितने करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए। मोदी जी ने चरणबद्ध तरीके से काम को किया। पहले बैंक अकाउंट खुलवाए, फिर कहा कि भाई जिनके पास भी काला धन है जमा करा दो, उसके बाद ये तीसरा कदम उठाया। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मोदी जी ने मौका नहीं दिया। अभी करोड़ों लोगों का, जिनको भी सब्सिडी का फायदा मिलता था, उन सब का पहले मोदी जी ने बैंक अकाउंट खुलवाया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट खुले, अब उनमें पैसा भी जाएगा। मैं कह रहा था ना, जिन लोगों के पास में ज्यादा पैसा है वो पैसा गरीब मजदूर किसानों को मिलेगा। पहले खाते खुले, अब उनमें धन भी जाएगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके खाते नहीं, और बैंक में जाते खाता खोल देंगे बैंक वाले, और जिनके पास में खाता खुलाने के लिए पैसे नहीं, 2-4 हजार रुपए तो वैसे ही बदल देंगे। तो ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। समस्या केवल बेईमान लोगों को है, और उनको तो समस्या होनी ही चाहिए। देसी काला धन तो रुक जाएगा। चलिए, इससे माने मोदी जी तो लोगों के दिलों में अमर हो चुके हैं, दिल जीत लिया उन्होंने। देसी काला धन तो चलिए इससे रुक जाएगा, मैं आपकी बात मान लूं एक बार को, लेकिन सारी लड़ाई तो विदेशी काले धन की थी ना। विदेशी काला धन कैसे आएगा? न, सारी लड़ाई विदेशी की नहीं थी। 90% देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में काला धन है। मैंने बार बार इस बात को कहा है। 10% बाहर है। अब बाहर भी जब एक देश का प्रधानमंत्री इतनी मजबूती से उभर रहा है, तो अमेरिका की तरह वो भी अब दबाव डाल सकेगा, चाहे वो स्विट्जरलैंड है, चाहे और दूसरे टैक्स हेवन्स है। और अब तो देखो, जो है इस बार ट्रंप ने भी अपने यहां बोला, अब की बार ट्रंप सरकार। अब ट्रंप और मोदी जी का भी एक अच्छा लिंक होगा। पूरी दुनिया के आतंकवादियों के बुरे दिन आने वाले हैं क्योंकि ट्रंप आ गए। पाकिस्तान के भी बुरे दिन आने वाले हैं क्योंकि पाकिस्तान की सारी फंडिंग अब ट्रंप बंद करने वाला है, जो अमेरिका की तरफ से होती थी। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ताकत के साथ उभर रहा है। तो जब अमेरिका, भारत, चीन, सारी दुनिया की ताकतें भी अब मोदी जी के साथ एकीकृत हो रही हैं, तो एक देश के प्रधानमंत्री को हमें और ताकत देनी चाहिए। जब देश के अंदर उन्होंने बड़ा निर्णय लिए, तो विदेशी सरकारों पर भी मोदी जी दबाव डाल सकेंगे। ऐसी हैसियत में मोदी जी आ चुके हैं, बाहर वाले भी ले आएंगे, अब मुझे भरोसा हो गया है। अब आपकी
शिकायतें दूर हो गई हैं क्या प्रधानमंत्री से, खासतौर पे काले धन की लड़ाई को लेके जो आपने जंग शुरू की थी और उसके बाद अब कोई शिकायत नहीं रह गई है? नहीं, आप बोलें, विस्तार से बोल लें आप। अभी करीब 90% शिकायत दूर हो गई है। 90% शिकायत दूर हो गई है। 10% में क्या रह गया वो भी बता दीजिए, ताकि उन्हें पता तो रहे कि क्या क्या और करना है। देखो, अभी एक तो 500 और 2000 का नोट ज्यादा ना छापे, जो बाहर भी काला धन है उसको वापस ले आए, और सबसे बड़ा तो काला धनी समस्या। अब देखो, करीब एफडीआई के लिए पूरी दुनिया में मोदी जी घूमे, कितना पैसा आया विदेशों से, शायद 1-2 लाख करोड़ भी नहीं आया। इससे सीधा 10 लाख करोड़ पे मिलेगा। इससे लाखों विद्यालय, हजारों विश्वविद्यालय, कितने इससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कितने इसमें रिसर्च का काम, कितने इससे देश की सेना को आधुनिक बनाने का काम, और इससे कितने गरीबों के हित के काम होंगे। ये पैसा भी तो इनडायरेक्ट रूप में फिर गरीबों के, सरकार का पैसा इनडायरेक्ट रूप में आम आदमी का पैसा, वो देश का पैसा है, किसी न किसी रूप में वो देश के पास ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तो बाकी अब कोई ज्यादा शिकायत बाकी रही नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था। माने कई बार मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मोदी जी दबाव में तो नहीं आ गए। अब सारी आशंकाएं खत्म हो गई। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है मोदी जी इस धरती पर भगवान के वरदान बन करके आए हैं, और उनके हाथों इस देश में कुछ बड़े काम अब जरूर हो और हो। मेरे आखिरी पहले लोग कहते थे मोदी जी जो काम कर रहे हैं, तमाम तरह के जो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये तमाम तरह के काम जब कर रहे थे ना, तो बोले मोदी जी जो काम कर रहे हैं उनका परिणाम तो 5-10 साल के बाद मिलेगा। अब तुरंत परिणाम बड़ा काम कर दिया, तो बोले मोदी जी ने एकदम से क्यों रात के 12 बजे जो है वो हमारे नोट बेकार कर दिए। तो एकदम काम करें तो भी परेशानी, और देश बनाने वाले जो दीर्घकालिक काम करें तो भी परेशानी। तो भैया जो है, इन जो कुछ लोगों को तो परेशानी होने वाली है, लेकिन वास्तव में मोदी जी एक सच्चा वजीर भी है और एक सच्चा फकीर भी है। मैं करके दिखा दिया। मेरे 2 आखिरी सवाल हैं। एक, ये कैसा प्रधानमंत्री है जो अपने ही वोट बैंक को बार बार चोट कर देता है? गौरक्षक नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमको गुंडे कह दिया। व्यापारी वर्ग को उनका सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। व्यापारी वर्ग पे पहले भी नकेल कसी, जब कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करो और सारे रिकॉर्ड्स रखो, वो धरने पे बैठे रहे कितने समय, सरकार ने नहीं सुनी, और अब अचानक एक रात को ऐलान कर दिया कि 4 घंटे के बाद से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। गौ सेवकों की शिकायत तो दूर हो जाएगी, क्योंकि अब ये जो बड़े बड़े जो लोगों की तिजोरियों में पैसे पड़े हुए हैं ना, ये भी गौशालाओं की तरफ ही जाएंगे। अरे भाई कुछ पुण्य कर लो, गौशाला वाले बैंक में जमा कर देंगे, उनकी गौशाला चल जाएंगी। तो सारे गौशाला वाले आज बहुत खुश हैं। आज ही मैं करीब 5,000 गायों की गौशाला है, मैं भरतपुर में होकर के आया हूँ। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी बहुत बड़े गौसेवक है। मैंने कहा महाराज, अब आपकी गौशालाओं में पैसा आ जाएगा, गौसेवकों की सारी शिकायत दूर हो गई, ये पैसा आएगा। दूसरी बात देखो, बेईमान चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो, वो देश के लिए हित में नहीं हो सकता। और थोड़े बहुत लोग कुछ टैक्स चोरी आदि किया होगा, किसी ने कोई घोटाला तो नहीं कर रखा। वैसे थोड़ा बहुत किसी ने टैक्स चोरी किया तो उसका भी कोई ना कोई समाधान निकल आएगा, उसको भी आप जमा कर दीजिए। बाकी बीजेपी के सारे वोटर जो है वो चोर हैं, ऐसा ये बात गलत है। तो मोदी जी के इस निर्णय से हो सकता है कुछ व्यापारी जरूर नाराज होंगे। मैंने कहा 99% लोग खुश हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। मोदी जी ने वो काम कर दिया है, अब इनको जो है ना, अब नोट की तो कोई परवाह है ही नहीं, वोट की भी कोई परवाह नहीं है। अब मोदी जी जो करना चाहते हैं हिंदुस्तान के लिए वो कर पाएंगे ना। तो व्यापारी, अच्छे व्यापारी भी नाराज नहीं होंगे, और हिंदुस्तान तो बाग है पूरा खुश। योग गुरु रामदेव तो बड़े खुश हैं, हमने देख लिया है पिछले 20 मिनट की बातचीत में। बिजनेसमैन रामदेव को यह फैसला कैसा लगा? देखो भैया रोहित भाई, पतंजलि का प्रॉफिट 100% चैरिटी के लिए। हम तो ये कोई बिजनेस कर ही नहीं रहे, योग और कर्मयोग कर रहे हैं। उद्योग तो उसका बाय प्रोडक्ट है। 5 लाख लोगों को हमारा अगले 5 सालों में लक्ष्य है कि हम उनको नौकरी दे पाए। गरीबी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, परम वैभवशाली भारत बनाने का संकल्प है। इसलिए मैं कोई कारोबारी नहीं हूं, मैं कोई व्यापारी नहीं। भैया मेरे तो ना पहले बैंक बैलेंस है, ना आज ना मेरे पास व्हाइट मनी है, ना मेरे पास ब्लैक मनी है। जो है वो देश का है, देश के लिए और देश के लिए रहेगा। इसलिए जो मैंने कहा कि स्वामी रामदेव हो या देश का कोई भी दूसरा व्यक्ति,
जो भी देश का भला सोचता है वो सब इससे खुश होंगे, अधिकारी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, योगी हो, कर्मयोगी हो, भोगी हो। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव आज जी न्यूज़ पर आने के लिए और हमारे दर्शकों के सामने इन सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे दर्शक हैं राजेश, वो लिख रहे हैं कि बाबा रामदेव ने सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया, दिल जीत लिया, जैसा आप कह रहे थे कि मोदी जी ने दिल जीत लिया। और चलते चलते एक और पढ़ के सुना देता हूँ। एक दर्शक ने लिखा है, मजाक में ही सही, लेकिन वो कह रहे हैं आज तक चेक बाउंस होते देखा था, आज कैश बाउंस होते पहली बार देखा है। राम सिंह ने ये बात लिखी है, लेकिन ये बता देना हम अपने दर्शकों को फर्ज समझते हैं कि कैश भी बाउंस हुआ है, 1-2 दिन ही होगा। आप बैंक में जा सकते हैं, 50 दिन का वक्त आपको सरकार ने दिया है। आप अपने उस नोट को बदलवा सकते हैं, जो 500 और 1000 रुपए का नोट आपके पास है उसे अकाउंट में जमा कर सकते हैं और बैंक में आप कितना भी पैसा फिलहाल जमा कर सकते हैं, जो बाद में आप अपनी जरूरत के हिसाब से वापस निकाल पाएंगे। फिलहाल इतना ही।